ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वहाँ अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उसे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह मेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हाँ, मेरे दृष्टांत में हमने देखा, छोटा पुत्र पछताता है और वो सोचता है कि काश मैं अपने घर में होता तो मैं अभी एक राजा के समान होता। पर थोड़ा देर के बाद वो सोचा, नहीं, मैं अब जाता हूँ अपने पिताजी के पास अब और मैं माफी मांगूंगा। परमेश्वर हमसे चाहता है, हम अगर गलती किया है पछताइए, प्रभु से मांगिए, अपने पिताजी से मांगिए, हे प्रभु, हमने गलती किया, आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कीजिए। जब आप ऐसे माफी मांगते हैं, मेरा पिताजी तरस खाने वाला है, आपके ऊपर तरस खाकर, हमारे ऊपर तरस खाकर हमको एक नया जीवन, एक नया अवसर देता है जीवन जीने का। तो हम हमारे गलतियों से पश्चाताप कर प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु जरूर आपको पहले से भी बढ़कर आदर देगा। जैसे इस छोटा पुत्र को दिया, पैर में जूतियां डलाया, अंगूठी पहनाया, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया और पला हुआ
बछड़ा भी काट कर आनंद मनाने के लिए उसको आदेश दिया। इतना बड़ा परमेश्वर, एक मनुष्य ऐसा कर सकता है तो स्वर्गीय पिता हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। करके माफी मांगकर परमेश्वर से जब पश्चाताप करता है तब वो हमारी गलतियों को माफ कर देता है और हमारे सारे पापों से, अधर्मों से हमको माफी मिलता है और एक नया जीवन जीने का रास्ता हमको दिखा देता है। इसलिए आइए हम एक निर्णय ले, हम कभी भी ऐसा कोई गलती ना करें जो पिताजी को हमारे द्वारा दुखी हो, स्वर्गीय पिताजी को हमारे द्वारा दुखी हो। अपना जीवन को प्रभु में समर्पण कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।